हो रहे इनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, सरकार देखेगी। आगे बढ़ेंगे। भीषण गर्मी के बीच प्रदूषण भी कहर ढा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा जारी बुलेटिन में मेरठ देश के 133 प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर रहा है। यहाँ का AQI 324 से दर्ज किया गया। सेहत की दृष्टि से हवा बेहद खराब रही। बुजुर्गों और दमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हुई। भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 रहा, जिससे लोग बेहाल हैं। बुलेटिन के मुताबिक हापुड़ और हरियाणा का कैथल प्रदूषण के मामले में पहले नंबर पर रहे हैं। मेरठ में सुबह से ही प्रचंड गर्मी के बीच शहरवासियों का जीना भी मुहाल हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से भी यहां पर लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, जरा बताएं, AQI 300 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है, और ऐसे में लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में बारिश होगी, उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो एक बुलेटिन जारी किया है और उसमें देश के 133 जो देश के सबसे बड़े जो शहर हैं उनमें से बात करें मेरठ की, तो मेरठ में यानी कि मेरठ में दूसरा स्थान रहा है जो सबसे प्रदूषित जो शहर है। 133 देश के 133 शहरों में से मेरठ दूसरे स्थान पर रहा है। उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से गर्मी, झुलसने वाली गर्मी है, यानी कि बुजुर्गों को इतनी दिक्कत यहाँ पर हो रही है, ऊपर से गर्मी और उसके बाद जो प्रदूषण है, प्रदूषण का कहर जो लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले समय की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते सप्ताह पहले की बात करें, तो जिस प्रकार से धूल भरी जो आंधी चली थी उससे काफी प्रभाव पड़ा है। और उसका मेन कारण यही है कि जो मेरठ का जो IQ लेवल है वो लगातार 324 पर जा पहुंचा है। उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, जिसमें दम्मा है, जिन लोगों को दम्मा है उनको सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही है, जिनको खांसी है उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत दिलाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं क्या? अब अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब धूल उड़ती है तो सड़कों पर पानी की बौछारें की जाती हैं। लोगों को धूल, मिट्टी, गंदगी से बचाने के लिए जो है कहीं ना कहीं अवेयर किया जाता है। निकाय, चाहे नगर परिषद है, नगर निकाय है, वो लोगों को जो कंस्ट्रक्शन के काम है उनको बंद करने के लिए कहता है। जब ऐसी स्थिति बन गई है तो क्या कोई कदम उठते हुए नजर आते हैं आपको, या परिस्थिति ऐसी ही बनी हुई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर पानी की बात करें, पानी की बौछारें तो लगातार होती हैं सड़कों पर, जहां पर जिस प्रकार से धूल ज्यादा उड़ती है तो वहां पर होती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, बात करें फैक्ट्रियों की जो चिमनियों की बात करें या फिर जिस प्रकार से भट्टे हैं उनकी बात करें, तो लगातार उनसे जो प्रदूषण निकल रहा है उससे भी बेहद ज्यादा असर मेरठ में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरठ एक महानगर है और यहाँ पर बात करें तो लगभग भट्टे भी काफी संख्या में यहाँ पर भट्टे होते हैं। और मेरठ में जिस प्रकार से फैक्ट्रियां हैं, बहुत ज्यादा लेवल फैक्ट्रियों का ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। अगर हो सकता है अगर ध्यान देता इस तरफ तो हो सकता है कि मेरठ में बिल्कुल मानकों का पालन, धर्मेंद्र जैसे आप बात कर रहे हैं, मानकों का पालन नहीं करवाया जा रहा। फैक्ट्रियां बेतहाशा धुआं छूट रही हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इस पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई कोशिश किसी भी तरफ से होती दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। तो धर्मेंद्र मेरठ से हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे थे। 133 शहरों में दूसरे स्थान पर गंदगी के मामले में, प्रदूषण के मामले में आया है मेरठ, जो वाकई में चिंताजनक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।